है फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन जो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था, फाइनली इट इज़ हियर। आई एम वेरी ग्लैड कि नोटिफिकेशन आ गया। इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग और इस एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जैसे पहली बात ये होगी कि हमारे पास इस पॉइंट से अराउंड 60 दिनों का टाइम है, 60 दिनों का टाइम है यहाँ से। तो सवाल ये आता है कि क्या इन 60 दिनों में एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, एटलीस्ट प्री का एग्ज़ाम। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि सर कंपटीशन का जो लेवल है इस बार एसबीआई क्लरिकल का, वो क्या आईबीपीएस क्लर्क से ज़्यादा होगा या उसके बराबर रहेगा या उसका कम रहेगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हम इन 60 दिनों में कैसे यूटिलाइज करें इन 60 दिनों का, कि हमारा सिलेक्शन तो पक्का हो। क्या हम भीड़ से अलग करें, जो सारे बच्चे जैसे तैयारी कर रहे हैं, मॉक्स वगैरह तो सब लगा रहे हैं, उसके अलावा क्या स्पेशल अप्रोच, क्या स्पेशल टैक्टिक्स रहनी चाहिए हमारी, कि जिससे कि हमारा एग्ज़ाम एटलीस्ट प्री का एग्ज़ाम 100% निकल जाए। तो सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो पे मिलेगा, तो एंड तक बने रहना है वीडियो के साथ। आई होप मैं आपकी मदद कर सकूँ आपकी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो, जो नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से आपने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन, डिटेल्स में नहीं जाते। तो यहाँ से इस पॉइंट से आपके पास अराउंड 60 दिनों का टाइम है। स्ट्रेट वे अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या सर इस 60 दिनों में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो मैं स्ट्रेट वे बोलूँगा येस डेफिनेटली, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप 60 दिनों में निकाल सकते हो एग्ज़ाम। न्यू कमर आके भी अगर वो सही से स्ट्रेटेजी लगा के सही से एग्ज़ाम का प्लानिंग करना, जो इंपॉर्टेंट बात होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क का हो, आरआरबी का हो। जैसे आज आरआरबी का रिजल्ट आया, बहुत से मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, कुछ लोग नहीं भी कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम निकालते हैं ना, आप पूछिएगा, मॉक्स, रेगुलर स्टडी, वो सब तो होता है, वो सब करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एग्ज़ाम कौन कितना अच्छा बेहतर प्लानिंग कर पाता है, पेपर को कौन बेहतर प्लानिंग करके जाता है घर से, वो पेपर के हॉल में नहीं होता है, वो आपके घर से बैठ बैठ के ना, आपको पता होता है कि ये सिलेबस है, यहाँ से ये चीज़ें आनी है। तो मैं ऐसे 3-4 हाइपोथेसिस या जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है ना, उस सिचुएशन के हिसाब से जो पेपर को प्लान करके जाता है कि अगर मेरे पेपर में आज 4 पजल आ रहे हैं तो मैं इसको ऐसे मैनेज करूँगा, अगर मेरे पेपर में सिलॉक्स 5 आ रहे हैं तो मैं इसको ऐसे मैनेज करूँगा, मिसलेनियस क्वेश्चन के लिए मुझे इतना टाइम देना है। वो मैनेजमेंट की बात होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर कैसा पूछा जाता है, एक्चुअली क्या सेटअप रहने वाला है पेपर का। अगर मुझे आप पूछो तो मोर और लेस वो आईबीपीएस क्लरिकल का जो अभी प्रीलिम्स का पेपर गया है, उसी के आसपास रहेगा उसका सेटअप। तो वहाँ पे आप कैसे क्या कर सकते हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे कि आप इम्प्रोवाइजेशन करो। इम्प्रोवाइजेशन इन द सेंस, जैसे आप क्वांट्स में बैठ रहे हो, क्वांट्स में अगर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स वर्क वगैरह लगा रहे हो, तो वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन करो कि अगर आपको आज 10 सिंप्लीफिकेशन बनाने हैं, वहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जांपल 3 मिनट का टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल, या 4 मिनट का टाइम लग रहा है, मान लेते हैं, तो वहाँ पे आप इम्प्रोवाइज़ करके 3 मिनट पे जाओ। ऐसे बहुत से मेरे दोस्त हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 90 तक अटैम्प्ट करके आ जाते, 2 महीना 3 महीने की तैयारी में। समझ पा रहे हो बात को। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, वो इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप जो कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे रीजनिंग या क्वांट की बात करो, क्योंकि ये 2 टॉपिक आपको पेपर बना के देंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये होता है कि बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो क्वांट की अगर बात करो, तो वहाँ पे वो जो अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, अर्थमेटिक में उतना ध्यान नहीं देते हैं। आई डोंट नो वाई, अर्थमेटिक उतना अच्छे से नहीं करते, बोलते ये तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप कहीं और से टाइम बचाते हुए आ रहे हो, मान लो आपने जो सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है वहाँ से टाइम बचा लिया 1-2 मिनट का, आपने अपना एफिशिएंसी बेटर कर लिया, आके आपने अगर अच्छे से तैयारी करके आए हो, तो आपने अर्थमेटिक भी अगर तैयार करके आए, तो वहाँ पे आपके प्रॉब्लम पहले अगर 6 बन रहे, अब 7 बनेंगे, 8 बनेंगे। डीआई आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आ रहे हो, तो वही प्लानिंग होता है वही पेपर का, कुछ हमें छोड़ना है नहीं। और कंपटीशन की बात अगर पूछूँ, अगर नेक्स्ट अगर हम कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन आईबीपीएस क्लरिकल से ज़्यादा होगा कि कम होगा, यहाँ पे मैं डराने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि बहुत से ऐसे आपके साथ में कंपटीटर ऐसे भी आपको मिलेंगे जो अभी इस वक्त, इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो किसी ना किसी बैंक में एज ए क्लरिकल काम कर रहे हैं। एसबीआई को छोड़ के कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में एज ए क्लरिकल काम कर रहे, वो पेपर भी ये अटेम्प्ट करेंगे। हो जाता है कि ब्रांड के लिए, बहुत लोगों के लिए ब्रांड मैटर करता है। आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दिस, और कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए ब्रांड मैटर करता है। तो वो लोग क्या करेंगे कि हम एसबीआई में जाएंगे। अब इस बैंक में, कनाडा बैंक में है, लेकिन नहीं, हमें एसबीआई में जाना है। दूसरे उस टाइप के लोग हैं जो कहीं और पोस्टेड है, जो इन्होंने पिछले साल जब आईबीपीएस क्लरिकल से उनका सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने दूसरे स्टेट से फॉर्म भरा था, तो वहाँ से वो अब चाहेंगे कि अपने होम सिटी या होम स्टेट में एटलीस्ट
पोस्टिंग ले पाए। तो इसके लिए भी वो ये पेपर लिखेंगे। तो ओवरऑल कुल मिला के अगर बात करो तो कंपटीशन, या इट इज़ रियलिटी कि IBPS क्लरिकल से कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के कि यहाँ पे उसी का सिलेक्शन होगा एंड में जो पेपर को सही से पढ़ेगा, प्रैक्टिस अच्छे से करेगा, मॉक्स लगाएगा, और प्लानिंग, जो पेपर का प्लानिंग है, जो यहाँ पे प्लानिंग होगा 3-4 हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर, वो बना के जाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा। तो खैर ये वीडियो यही तक था। उम्मीद है जो बातें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आप तक पहुँची होगी सही सलामत। अगर पहुँच गई मेरी बातें तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटिंग लगता है, आप लोग सपोर्ट करते हो तो सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो। एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पर मैं आपकी तैयारी, एडुकेशन जो एग्ज़ाम रिलेटेड होता है वो उसके लिए कंटेंट डालता रहता हूँ। अगर आपसे हो सके, अगर आपको अच्छा लगे तो वो चैनल भी ज्वाइन कर लेना, आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यही तक था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर SBI क्लरिकल। बाय बाय।